अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरते वक्त इंसान इन दो लोगों को बहुत ज्यादा याद करता है और रोता है। देखिएगा, जब इंसान का मौत का वक्त करीब आता है तो वो सारी चीजें उसके दिमाग से निकल जाती हैं। वो भूल जाता है अपने माल को, अपने बैंक बैलेंस को, अपने गाड़ियों को, अपने मकानात को, अपने प्लॉटिंग को, जमीनों जायदाद को, अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को, सबको भूल जाता है। लेकिन इन दो लोगों को बहुत याद करता है। इन दो लोगों को याद करता है, इतना याद करता है कि याद करके वो रोता है। अब वो दो लोग कौन हैं? बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। बहुत कीमती बातें इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह आपको सुनने को मिलेंगी और आपका दिल भर आएगा। और कुछ चीजें मैं इस वीडियो के अंदर ऐसी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद उस पर अमल करिएगा आप। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। देखिएगा, जब इंसान के ऊपर मौत का वक्त करीब आता है तो सबको वो भूल जाता है और दो लोगों को याद करता है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि मेरे महल्ले के अंदर एक शख्स मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था और हालते यूं समझिएगा कि बिस्तरे मर्ग पर था और मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था। तो कुछ लोग मेरे पास आए और आने के बाद उन्होंने कहा, हजरत आप चलिएगा, फुला शख्स का मौत का वक्त बहुत ज्यादा करीब है, आप चलिएगा और चलने के बाद उसे जाकर के कलमे की तलकीन करिएगा, आप कलमा शरीफ की तलकीन आप करिएगा। मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं, मैं चला गया और जाने के बाद वहां पर बैठ गया। आंखें खुली हैं, आंखें खुली हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है। बहुत देर हो गई उसे तलकीन, कलमा शरीफ की तलकीन करते करते। लेकिन कुछ देर के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे ताकत और हिम्मत दी बोलने की। उसने अपने लबों को खोला। जब लबों को खोला तो इन दो लोगों को याद किया, इन दो लोगों को उसने याद किया। बोलता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चों को बुला दो। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को आगे कर दिया गया, बच्चों को पास में खड़ा कर दिया गया, ये हैं तुम्हारे बच्चे। फिर उसने कहा, मेरी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी को मुझे मेरे पास बुला दो। बीवी उठकर के पास में आ गई, कहा, मेरे प्यारे शोहर बताओ, मैं यही हूं। तो उसने कहा, ए मेरी प्यारी बीवी जान, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्हें तुम कुरान शरीफ की तालीम देना, इन्हें तुम कुरान शरीफ पढ़ाना, इन्हें तुम आलिम बनाना, इन बच्चों को तुम दीनी तालीम देना। इतना कहा। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहां पर बैठे ये मंजर देख रहे थे। तो बच्चों को जब कहा कि मेरे बच्चों को कुरान पाक की तालीम देना, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जब आंखों से आंसू निकले तो वो अपनी जबान से कुछ कह रहा था, लेकिन वो कहती नहीं कि जब मौत का वक्त करीब आता है तो उसकी आवाज बंद हो जाती है, मुंह फैलने लगता है। और जब फरिश्ते आते हैं तो एक ऐसा वक्त आता है कि इंसान की जब रूह कब्ज होती है तो उस वक्त वो फरिश्तों को देखता है और शैतान को देखता है। शैतान उसे नजर आता है और फरिश्ते उसे नजर आते हैं। अगर इंसान के आमाल सही होते हैं तो फिर उसके आमाल के मुताबिक उसकी जबान पर कलमा तैयबा जारी और सारी हो जाता है और शैतान उसके कान में कुछ कहता है। अगर इंसान के आमाल सही नहीं होते हैं तो फिर वो बंदा शैतान की बात मान करके फिर जो शैतान कहता है वही कह देता है। और अगर आमाल अच्छे होते हैं तो फिर वो शैतान की बात नहीं मानता, बल्कि वो शैतान की बात को ठुकरा देता है और वो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं तो यही दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जब हमारी रूह हमारे तन से जुदा हो तो हमारी जबानों पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी और सारी हो। क्या आपने वो वाला वाकया नहीं सुना कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे और कब्रिस्तान जब रास्ते में पड़ा तो आपने क्या देखा कि एक कब्र के अंदर अजाब हो रहा है, एक कब्र के अंदर अजाब हो रहा है।
और जब उस अजाब को होते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो आप निकल करके चले गए। और जब उधर अपने किसी काम से फारिग होने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसी रास्ते से वापस हुए तो फिर क्या देखते हैं कि जिस कब्र में अजाब हो रहा था मुर्दे को, अब उसकी कब्र को एक जन्नत का बागीचा बना दिया गया है। उसकी कब्र को जन्नत बना दिया गया है, वो जन्नत का बागीचा। और यूं समझिएगा कि उसकी जो कब्र है, उसकी कब्र के ऊपर रहमत और अनवार की बारिशें हो रही हैं और उसको जन्नत का एक बाग बना दिया गया है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो देखने के बाद में अर्ज की, ए मालिक मौला, ए परवरदिगारे कायनात, अभी मैं इधर से गया था तो इस कब्र में इस मुर्दे को अजाब हो रहा था, और जब इतने में ही उधर से मैं वापस आया हूं तो इसकी कब्र को जन्नत का एक बागीचा बना दिया गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए मेरे प्यारे मूसा, हाँ, जब इससे बंदे का इंतकाल हुआ था तो उस वक्त इसकी बीवी हामिल से थी, हामला थी। कुछ दिनों के बाद जो है बच्चे की पैदाइश हुई और वो बच्चा धीरे धीरे करके जब बड़ा हुआ तो आज उसकी मां ने उस बच्चे को जो है मदरसा पढ़ने के लिए भेज दिया, मस्जिद यानी मकतब में भेज दिया। तो आज इसके बच्चे ने जाकर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। अब इसका बच्चा मुझे मकतब में बैठ करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बार बार कह रहा हो, रहमानुर रहीम मुझे बार बार कह रहा हो, रहमान कह रहा हो, कभी रहीम कह रहा हो, तो ए मूसा, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं कि जिसका बच्चा मुझे बार बार रहमानुर रहीम कह रहा हो, मैं उसके बाप को अजाब दो। तो आज पहली बार इसकी औलाद, इसका वो बच्चा मदरसे पढ़ने के लिए गया है, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो मेरे रहमत को ये गवारा नहीं हुआ कि मैं इसके बाप को अजाब दूं। तो जैसे ही उसने वहां पर रहमान और रहीम मुझे कहना शुरू किया इसके बच्चे ने, मैंने इसके ऊपर से अजाब को खत्म कर दिया और इसकी कब्र को गुले गुलजार बना दिया और जन्नत का बागीचा बना दिया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, तो उस शख्स ने अपनी बीवी को यही वसीयत की थी कि बाद मरने के इन बच्चों को तू कुरान पाक की तालीम देना, इनको तो दीनी तालीम देना। और एक हदीस पाक में आपको सुना दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरने के बाद ये तीन चीजें साथ जाती हैं। मरने के बाद इन तीन चीजों का, इन तीन कामों का सवाब मिलता रहता है। बाकी सारे आमाल मुनक़ता हो जाते हैं, लेकिन इन तीन चीजों का सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। नंबर एक, ये सदक़े जारिया। अगर आपने कोई कुआं वगैरह खुदवा दिया हो, कोई नल वगैरह लगवा दिया हो जिससे कि रास्ते में चलने वाले लोग पानी पीते रहें, तो जब तक लोग उससे पानी पीते रहेंगे मरने वाले को सवाब मिलता रहेगा। या आपने मस्जिद बनवा दी तो जब तक कयामत तक, जब तक लोग उसमें नमाज पढ़ते रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर आता, आका फरमाते हैं इल्म नाफे। इल्म नाफे, ऐसा इल्म जो आपने मतलब मरने वाले इंसान ने दूसरों को सिखाया हो और वो सिखा करके चला गया हो, उसके बाद में वो इल्म दूसरों तक फैल रहा हो, तो उसका सवाब भी मरने के बाद मिलता रहता है। नंबर तीन, तीसरे नंबर पर आता है औलादे स्वालेह, यानी नेक औलाद। अगर नेक औलाद है और वो नेक आमाल करती है तो उसका सवाब भी मरने वाले को कयामत तक मिलता रहेगा। जब तक वो जिंदा रहेगा और आमाल होते रहेंगे और उसकी औलाद आमाल करती रहेगी, तब तक उसे इंशाअल्लाह सवाब मिलता रहेगा। तो इन तीन कामों का अज्र बाद मरने के भी मिलता रहता है। तो पता चला कि इंसान मरते वक्त इन दो लोगों को बहुत ज्यादा याद करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।